एक दिन मेरे भाई संतोष ने अपनी पिचकारी मेरे हाथों में दी और कहा कि इसे हिलाओ। मैंने उसे हिलाया तो उसमें से पानी निकलने लगा। मैं चौंक गई। आखिर ये क्या चीज है जो हिलाने पर पानी निकल रहा है? फिर क्या था, मैं हिलाने लगी और पानी निकलता गया। यह खेल काफी समय तक चला। दोस्तों, मेरा नाम तनु है और मैं 20 साल की जवान लड़की हूँ। मैं और मेरा भाई एक दूसरे के बहुत करीब थे। हम दोनों का रिश्ता बहुत खास था। हम साथ में खेलते, साथ में खाते और एक दूसरे के बिना कुछ नहीं करते थे। पर एक दिन ऐसा हुआ जो मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ था। भाई ने अचानक कहा, आज मैं तुम्हें कुछ खास दिखाने वाला हूँ। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह कुछ बड़ा राज छुपा रहा हो। मुझे शक हुआ कि वह फिर कोई शरारत करने वाला है। मैंने हंसकर बोली, अब क्या नया मजाक करने की सोच रहे हो? वह मुझे अपने कमरे में लेकर आया और बिना कुछ कहे मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। मेरे दिल में हल्की बेचैनी होने लगी, लेकिन मैंने सोचा कि यह बस एक खेल है। भाई ने मेरे हाथ में एक लंबी ठंडी चीज पकड़ा दी। मैंने उसे महसूस किया, पर समझ में नहीं आया कि यह क्या हो सकता है। अब इसे धीरे धीरे हिलाओ, उसने कहा। मैं थोड़ी डर गई, पर मैंने उसकी बात मानी। जैसे ही मैंने वह चीज हिलाई, मुझे अजीब सा लगा। मेरे हाथ पर हल्का सा गीलापन महसूस हुआ। मैं चौंक गई और पूछने लगी, ये क्या हो सकता है? भाई ने फिर से हंसते हुए कहा, तुम सही कर रही हो, इसे थोड़ी और जोर से हिलाओ। मैं उलझन में थी, लेकिन उसकी हंसी ने मुझे और उत्सुक बना दिया। मैंने और जोर से हिलाया और तभी मेरे हाथ पर कुछ और गीला महसूस हुआ। अब मेरा मन डर और उत्सुकता से भर गया था। मैंने सोचा, भाई क्या करने की कोशिश कर रहा है? वह लगातार मुझे हंसते हुए देख रहा था, जैसे उसे बहुत मजा आ रहा हो। मैं फिर से सोचने लगी कि यह क्या चीज हो सकती है। और थोड़ा हिलाओ, भाई ने कहा, अभी असली मजा आना बाकी है। मेरे मन में सवाल उठने लगे, क्या वह मुझसे कोई बड़ा मजाक कर रहा है? मेरे हाथ पर पानी की धार और तेज हो गई। मैंने कहा, भाई अब बता दो ये क्या है? पर उसने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, बस थोड़ी और सब्र रखो, सब समझ आ जाएगा। मैं अब काफी घबरा गई थी, लेकिन भाई की बात सुनकर मैं रुकी नहीं। मैं फिर से हिम्मत जुटाई और उस चीज को फिर से हिलाया। इस बार पानी की धार मेरे कपड़ों पर गिर गई। भाई, ये तो अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, मैंने कहा। वह हंसकर बोला, थोड़ा और, फिर सब साफ हो जाएगा। मैं सोच रही थी कि आखिर भाई क्या छुपा रहा है। हर बार जब मैं उसे हिलाती, पानी की धार बढ़ती जाती। मुझे लगा शायद यह कोई जादू या ट्रिक है जो मुझे समझ नहीं आ रही। पर मैंने हार नहीं मानी और फिर से जोर से हिलाया। भाई की हंसी अब और भी ज्यादा जोर से होने लगी थी। मुझे लगा कि जल्द ही इसका राज खुलने वाला है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। क्या यह कोई जादू है या फिर कोई रहस्यमय खेल? मैंने सोचा, भाई का चेहरा देखकर लग रहा था कि वह कुछ बड़ा छुपा रहा है। मैं फिर से हिम्मत जुटाई और वह चीज और जोर से हिलाई। इस बार पानी की धार मेरे चेहरे पर आ गई। मैं हड़बड़ा गई और अपनी पट्टी को खोलने की कोशिश करने लगी। पर भाई ने कहा, अभी नहीं, थोड़ा और, फिर तुम खुद ही समझ जाओगी। मैं हैरान थी कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। उसने मुझसे फिर कहा, यह सब तुम्हारे लिए ही है, थोड़ा और सब्र रखो। मैं अपनी आंखें बंद की और फिर से वह चीज हिलाने लगी। अब तो पानी पूरे कमरे में फैल चुका था। भाई ने कहा, अब समय आ गया है। मैंने सोचा कि शायद अब इस रहस्य का खुलासा होने वाला है। मैं तैयार हो गई थी कि जो भी हो, मैं उससे सामना करूंगी। भाई ने कहा, अब अपनी आंखों की पट्टी खोलो। मैं धीरे धीरे अपनी आंखों से पट्टी खोली। मेरी आंखों के सामने जो था, उसे देखकर मैं दंग रह गई। वह कुछ और नहीं, बल्कि एक साधारण होली की पिचकारी थी। भाई जोर से हंसने लगा और मैं भी उसकी शरारत पर हंस पड़ी। भाई की हंसी ने मेरे चेहरे पर भी मुस्कान ला दी। मुझे लगा कि यह बस एक शरारत है, लेकिन कमरे की स्थिति देखकर मुझे थोड़ी झुंझलाहट भी हुई। पानी चारों ओर फैल चुका था और मेरे कपड़े भी भीग चुके थे। मैंने कहा, भाई तुमने पूरा कमरा गीला कर दिया। भाई हंसते हुए बोला, मुझे लगा कि तुम्हें होली के दिन की तरह मजा आएगा। मैं अब समझ गई थी कि भाई ने मुझे होली की एक पिचकारी के साथ चौंकाने की कोशिश की।
मैंने उसे धन्यवाद कहा और उसके साथ इस खेल का आनंद लिया। वह दिन हमारी यादों में एक मजेदार अनुभव बन गया। भाई ने साफ सफाई में मेरी मदद की और हम दोनों ने मिलकर कमरों को फिर से व्यवस्थित किया। हम दोनों ने इस मजेदार दिन की कहानी को परिवार वालों को सुनाई और सबने हंसते हुए उसकी तारीफ की। इस बार मैंने महसूस किया कि भाई की यह शरारत एक नई पहल थी। हमें एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने की जरूरत थी और ऐसे छोटे छोटे मजेदार पल हमारे रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। मैं अपने भाई से कहा, तुम्हारी यह शरारत मुझे याद रहेगी। भाई ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कोई भी शरारत नहीं, बस मजा ही आएगा। हम दोनों ने फिर से खेलना शुरू किया और पूरे दिन मस्ती की। भाई की शरारत ने मेरे दिल को छू लिया और हमें एक दूसरे के करीब ला दिया। उसके बाद से हमने नए परिवार के साथ मिलकर और भी मजेदार गतिविधियों की योजना बनाई और सभी को शामिल किया। यह दिन हमारे परिवार के लिए भी एक यादगार दिन बन गया। भाई के साथ बिताए गए यह पल हमेशा मेरे दिल में बसे रहेंगे। समय के साथ हमने यह सीखा कि एक दूसरे के साथ हंसी और मजाक हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। हमारे बीच की दोस्ती और भी गहरी हो गई। हर साल होली के दिन हम एक दूसरे को कुछ खास तरीके से चौंकाने की कोशिश करते हैं। यह एक परंपरा बन गई जिसे हम बड़े मजे के साथ निभाते हैं। परिवार वाले भी हमारी इस परंपरा का आनंद लेते हैं और हर साल इसे उत्सव के साथ मनाते हैं। भाई के साथ बिताए गए यह पल हमेशा मेरे चेहरे पर मुस्कान लाते हैं और मेरे दिल को खुशी से भर देते हैं। हमारी यह परंपरा पूरे परिवार में फैल गई। हर कोई इस दिन को बड़ी खुशी के साथ मनाता है और एक दूसरे को चौंकाने के नए तरीके खोजता है। यह एक अवसर बन गया है जब हम सभी एक साथ मिलकर हंसते हैं और मजे करते हैं। भाई की इस शरारत ने हमें यह सिखाया कि जीवन में खुश रहना कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे पल हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बनाते हैं और हमें जीवन की चुनौतियां निपटाने की शक्ति प्रदान करते हैं। भाई की इस शरारत ने हमें यह भी सिखाया कि कभी कभी छोटी छोटी बातें भी जीवन को खुशनुमा बना सकती हैं। हमें हर दिन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए। जीवन में कई बार हम परेशानियों और चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन खुश रहना और हंसना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भाई के साथ बिताए गए यह पल हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेंगे और मुझे हमेशा याद दिलाएंगे कि हंसना और खुश रहना कितना जरूरी है। अंत में भाई को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उसने मेरे जीवन में इतना मजेदार और खुशहाली लाया। उसकी शरारत ने हमारे रिश्ते को और भी खास बना दिया और हमें एक दूसरे के करीब ला दिया। इस अनुभव ने हमें यह सिखाया कि रिश्तों में प्यार, दोस्ती और हंसी मजाक का महत्व कितना होता है। मैं हमेशा भाई की इस प्यारी शरारत को याद करूंगी और हर साल होली के दिन इसे बड़े उत्साह के साथ मनाऊंगी।